नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बात होगी लॉस एंजलिस में खौफनाक आग से तबाहकारी के हवाले से। और हम बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो हमारे गेस्ट हैं लॉस एंजलिस से, बात करेंगे कैलिफोर्निया से। सैयद इजाज़ बल्खी साहब हैं, ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शुक्रिया हमें बुलाने का आपको। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपकी पार्टिसिपेशन का, क्योंकि आप जो है इन्फॉर्मेशन देंगे हमें स्पेशली लॉस एंजलिस के ये खौफनाक आग के हवाले से। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि ये जो इस वक्त आग है उसकी सूरत हाल क्या है, क्या आग जो है उस पर काबू पा लिया गया है? और दूसरा ये कि लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन है इस बात की भी कि शायद पूरा का पूरा एलए जो है वो जल गया है, क्या हो गया है? तो ज़रा आप ये भी बताइएगा कि कौन से एरियाज़ हैं जो मुतासर हुए हैं। जी। अच्छा देखिए, लॉस एंजलिस इसलिए कहा जा रहा है कि वो एक एले काउंटी है, इसके अंदर बहुत सारे शहर हैं। इसमें लॉस एंजलिस है, हॉलीवुड है, आर्किडिया है, अल्तदीना है, पैसाडीना है। तो ये सब जो आग लगी है वो छोटे छोटे शहर है वहाँ लगी है। मेन जो डाउनटाउन है जहाँ पे बड़े बिग स्ट्रक्चर है, बड़ी बिल्डिंग है, वो एरिया जो है महफूज है। बिजनेस का जो एरिया वहाँ कुछ नहीं हुआ है, जो हम्म। मेन डाउनटाउन है। और उसके अलावा जो हॉलीवुड है, जो वॉक ऑफ फेम है, जहाँ पे दुनिया से लोग घूमने आते हैं, वो हिस्सा महफूज है। अब जो मुतासिर हुआ है, एक शहर है अल्टडीना, जहाँ पे हमारी एक मस्जिद है, मस्जिद अल तक़वा, वो पूरी जल गई। जी। वहाँ पे जो कुछ हमारे जो साथी थे जिनका घर था वो बिल्कुल जल के हम्म। खाक हो गया। आज मैंने 3 विक्टिम से बात की, क्योंकि हम उनको जो है कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कोई चीज़ चाहिए तो हम उनको घर पे पहुँचाएँ या किसी तरह से उनके लिए चीज़ें मुयस्सर की जाएँ। तो आज उन लोगों को जो है रेंट पे घर मिल गया है, घर तो जल चुका है। हम्म। तो होटल भी अवेलेबल है, लोग होटल में जा रहे हैं, एयरबीएनबी में जा रहे हैं। हम्म। लेकिन जो अब तक जो यहाँ पे जो डैमेज हुआ है ना, रिस्पॉन्सेज़ जो है वो 20,000 के करीब इमरजेंसी रिस्पॉन्स दिए गए हैं। हम्म। तो फायर ब्रिगेड है, आर्मी आई हुई है, पुलिस आई हुई है यहाँ पे, उसके बाद कनाडा और मेक्सिको से भी फायर ब्रिगेड्स वगैरह आए हुए हैं। बट सिलसिला ये है कि 5 दिन से पानी नहीं है यहाँ पे। तो हम्म। हम लोग जैसे ज़कात फाउंडेशन की तरफ से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको हॉट मील्स प्रोवाइड किया जाए एटलीस्ट 1 टाइम। तो हम सुबह जाते हैं और वहाँ पे हॉट मील लेके, वहाँ पे वाटर, पानी है, हॉट मील्स में जो है पिज़्ज़ा होता है, कभी जो है हम लोग लाइक राइस और जैसे आप उसे कोफ्ता कहते हैं, बीफ वगैरह का बना के, जी क्योंकि जी। हम हलाल सर्व करते हैं। कोशिश हमारी जो है वो हलाल की कोशिश किया, हम हलाल ही सर्व करते हैं। जी जी। क्योंकि हम वी आर ए मुस्लिम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, सो माशाल्लाह वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड द हम्म। हॉट मील। लेकिन जो एकर्स जो अभी तक जो वाइल्ड फायर हुए, जो मेरे पास नंबर अभी है 124 है, 124, और 40,000 एकर्स जो है बर्न हो चुके हैं। ये मैं आपको ये जो एल सिटी की जो अपडेट है वहां से मैं दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अभी ये इन्होंने बताइएगा कि ये जानी नुकसान हमने ये सुना है कि तकरीबन 24 जो लोग हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। इसके अलावा ये बताइएगा कि आग पर जो है वो काबू पाया क्यों नहीं जा रहा अभी तक? मसला क्या आ रहा है? क्या पानी की किल्लत है? देखिए, आग पे काबू नहीं पाने की एक सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ का जो पानी है वो 50 मोर देन 50% एक और साहब वो ओन करते हैं। तो वो उसके बाद हमारे जितने भी स्टेशन है, फायर स्टेशन के पास पानी नहीं है। हम्म। तो ज़ाहिर-सी बात, पानी की किल्लत। और उसके बाद यहाँ पे माशाल्लाह कैलिफ़ोर्निया में कुछ एरिया में काफ़ी दरख्त हैं, ग्रीनरी है, जी जी तो जी। वो आग जलती है। सबसे जो जो खतरनाक चीज़ हो रही है, वो जो तेज़ हवा चल रही है, हाँ। 80-90 और अबव 100 स्पीड से, तो हम्म। वो चिंगारियों को उड़ा के ले जाती है। तो हाँ। वो उससे क्या दरख्त जल रहे हैं। तो हमने ऐसी भी चीज़ें, हमने खुद जाके, मैंने अपनी भी वीडियो बनाई हमने, कि जहाँ पे ऐसा हुआ है कि एक जिस घर में, जिस रूम में वो लोग रह रहे हैं वो बच गया, बैकयार्ड जल गया, बराबर का घर जल गया, लिफ्ट का जल गया। तो लोगों ने, जिनके पास पानी था, वो रात भर पानी डालते रहे। लेकिन हम्म। सब तो नहीं कर सकते इस तरह से। लेकिन पानी की जो है ना किल्लत आप कह लें, और सबसे जो है ना पानी होने के बाद जो जिस तरह से तेज़ हवा चल रही है ना, तो फायर ब्रिगेड भी क्या कर सकते हैं? जी, उनमें अच्छा, भी ये अभी ये एक्चुअली हमने सुना फायर टॉर्नेडोज़ बन गए हैं ये, क्योंकि वो जो है जब हवा जब चल रही होती है तो वो गोल-गोल लेकर जाती है, तो वो टॉर्नेडोज़ की शक्ल में फायर जो है वो तब्दील होते चले जा रहे हैं और वो इस तरह से आग जो है वो मज़ीद फैल रही है जिस पे काबू पाना मुश्किल हो रहा है। ये आग का देखिए सिलसिला है कि अभी तक इन्होंने 33% कंटेन की है। हुँ। अब आज फिर हवा शुरू हो गई बहुत तेज़, और कल भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो हुँ। अभी हम जिस जगह पे, आप 1-2 पिक्चर मैं आपको भेज दूँगा। जी, अभी जी। हमने एक जगह पे हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, इसको सैंटा अनीता पार्क। हुँ। वहाँ पे 20,000 पीपल जो आए हैं वो सामान लेकर गए। बहुत बड़ा हुँ। पार्क है वो।
तो वो जो लोग मुतासिर हुए हैं, लोगों ने कोई रिश्तेदार के घर चले गए, कुछ लोगों ने होटल में गए, कुछ एयरबीएनबी में हम्म। चले गए, लेकिन ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे लोग जो है परेशान हैं, वो क्या कर सकते हैं, गाड़ियाँ जल गई, गाड़ियाँ जल के खाक हम्म। हो गई हैं। अच्छा ये बताइएगा कि कितना माली नुकसान कितना अब तक हो चुका है? हाँ, माली नुकसान देखें, 2 दिन पहले का जो नंबर था वो थोड़ा मिक्स है, वो 50 टू 70 बिलियन डॉलर की बात हो रही है। हम्म। लेकिन अब जिस तरह से अगर देखा जाए, जिस तरह से सिलसिला चल रहा है, तो 90 तो क्रॉस कर जाएगा वो। ओह, ओके। अच्छा ये जो अभी लोग वहाँ पर हैं वो किस तरह से उनकी मुंतकिली की जा रही है? वो कहाँ पर जा रहे हैं? किधर उनकी रिहाइश कहाँ पर हो रही है इस वक्त? देखिए, होता ये है कि यहाँ अमेरिका में कि जो नियर बाय जो भी सिटीज़ होती है, वहाँ पे बहुत सारे होटल्स भी होते हैं, मोटेल्स होते हैं। तो लोगों ने चूँकि छोटे से शहर में नहीं होते, तो दूसरे शहर में आते हैं। तो पैसाडीना एक सिटी है, वहाँ पे आ गए हैं लोग, एलए में डाउनटाउन में आ गए, दूसरे शहर चले गए। तो कम्यूट यहाँ पे ईज़ी है, 50, लेकिन मसला क्या है कि अगर आप जो डिस्टेंस हम 30 मिनट में तय कर रहे थे, अब वो डेढ़ मिनट, मतलब है कि डेढ़ हम्म। घंटे में हम लोग कर रहे हैं। तो लोग जो है दूसरे रिश्तेदारों के पास चले गए, होटल्स में चले गए, जहाँ भी फिर यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स को ले लिया गया है, वो शेल्टर बना दिया गया है, कन्वेंशन सेंटर को यूज़ किया जा रहा है। तो कुछ लोगों ने अपने घर खोल दिए हैं कि जहाँ भी लोग आके रह सकते हो रहे, लेकिन एक चैलेंज ये भी है कि सर्दी बहुत है। हम्म। अ, तो वो भी एक है। तो जैसे अब हमारा हमने कल इंतज़ाम किया है कि इंशाल्लाह जहाँ पे ये 10-20,000 लोग आ रहे हैं, हमने अभी ब्लैंकेट ऑर्डर कर दिए, कल सुबह 7 बजे आएगी। हम 7 बजे ग्राउंड में होंगे, वहाँ पे देखेंगे, दुआ करें कि आंधी कम हो, तो ज़कात फाउंडेशन जो है कल सबको ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करेगी जी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बल्कि ये लोग तो मेरे ख़्याल में जब घरों से निकले होंगे तो उनको ये भी नहीं पता होगा क्या सामान उठाना है और क्या नहीं उठाना और उस वक़्त ना सर्दी का पता चलता है ना गर्मी का, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। अच्छा आपकी तंज़ीम ये बताइएगा कि आपकी तंज़ीम के हवाले से कितने लोग काम कर रहे हैं और वहाँ पर इस वक़्त जो है आपने बताया कि खाना और इस वक़्त आप जो है उनको गर्म कपड़े या उनको गर्म ब्लैंकेट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो इसके अलावा बताइएगा और क्या-क्या मुश्किलात वहाँ पर हैं जिसको पूरा किया जाएगा? देखिए, मुश्किलात तो ये है कि जो अफ़ेक्टेड एरिया है, वहाँ से जैसे हम लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो हुँ, अफ़ेक्टेड एरिया में वहाँ पे जो पानी बिजली नहीं है 4 दिन से 5 दिन से, तो वो वहाँ से पिज़्ज़ा नहीं मिलता, तो हम दूसरे शहर से लेके आते हैं। हुँ, ठीक है, वॉलंटियर्स का ये है कि हम लोग मेन जो है 3-4 लोग यहाँ पे मेन होते हैं, फिर हमारे पास 10-15 वॉलंटियर्स होते हैं। वॉलंटियर्स बहुत आ गए हैं माशाल्लाह। जी। स्कूल, कॉलेज के लड़के-लड़कियाँ आ गए हैं, एजेड ग्रुप के लोग आ गए हैं, मतलब हर शख्स, हर सारे जितने भी रिलीजन है, कलर है, सब लोग साहब आके यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। जी, अच्छा ये बताइएगा कि वहाँ पे पाकिस्तानियों के बारे में बताएँ कि वो महफ़ूज़ हैं? पाकिस्तानियों को देखें, कुछ पाकिस्तानियों के भी घर जले हैं, लेकिन इस वक़्त मुनासिब नहीं है वो, कुछ थोड़ा-सा ऐसा टाइम ये होता है कि कुछ लोग सामने आके बात नहीं करना चाहते। हुँ, तो सही है। जिन लोगों से मैंने बात की है, 4 दिन से मैं कोशिश कर रहा था, तो आज हमारी जो है उनसे बात हुई कि हमारा जो ज़कात फाउंडेशन का एक पर्पज़ ये है कि हम ये जो इंडिविजुअल फैमिलीज़ हैं, उनको भी हम रीच करें। इज्तिमाई तौर पे तो हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन कोई इंडिविजुअल केसेज़ हैं, हुँ। तो उसको भी हम चाह रहे हैं कि उनको जो चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, वो हम इंतज़ाम करें उनके लिए। अच्छा जी, वहाँ पे मुसलमान जो है रिलीफ़ के काम में कितना जो है पार्टिसिपेशन कर रहे हैं? देखिए, मुसलमान माशाअल्लाह से बहुत एक्टिव हैं, बहुत सारी मसाजिद जो हैं, वो एक्टिव हैं, और जिस तरह से ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका है, तो हम लोग माशाअल्लाह से पूरे अमेरिका में हम लोग का काम चलता है। तो अभी हुँ, हमने अगस्त में जो है 9 शहरों में हमने मुशायरा किया था, और फिर बच्चों के सपोर्ट के लिए। अभी हमारा एक और जो है नात का प्रोग्राम 9 शहरों में चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट यहाँ पे बहुत है, मुसलमान बहुत आगे-आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें में मतलब है कि वो आगे बढ़ के काम करना चाह रहे हैं कि देखिए, ये शहर तो हमारा है, ये हमारा मुल्क है, यहाँ जो जल रहा है तो तकलीफ होती है। जी, बिल्कुल। आप जो 24 लोग की जिनका इंतकाल हो गया है, वो बॉडी अभी तक बहुत सारों को मिली नहीं है, वो कॉर्नर के पास है हुँ, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पे चली जाती है। तो हुँ। मुसलमानों की जो पार्टिसिपेशन है बहुत अच्छी है यहाँ पे माशाल्लाह से, एंड काफ़ी बढ़-चढ़ के हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हेल्प करें। ऑफ कोर्स देखें, मस्जिद भी जल गई है, वहाँ पे भी हेल्प हो रही है। दूसरे जो हमारे मुसलमान साथी उनके घर जल गए, उनकी भी हेल्प हो रही है। जी, जी। प्लस ऑफ कोर्स जो हमारे जो लोकल लोग हैं यहाँ पे, हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन की है हाँ। फर्स्ट डे, उसमें से हमारी अगर डिस्ट्रीब्यूशन में देखा जाए तो 98% लोग थे जो वो लोकल थे, हुँ, जिनको हम लोगों ने वहाँ पे मतलब है कि हॉट मील
जी, लेवल अच्छा किया है। एजाज साहब, एक सवाल और है मेरा, वो ये कि लोग ज़रूर जानना चाहेंगे कि आग इस वक्त जो है उसकी सिचुएशन कितनी आगे जा सकती है, और जो करीब करीब के मकानात हैं क्या उनको भी खाली कराया जा रहा है? देखिए, मकान तो बिल्कुल खाली करा दिए गए। सबको जो डेंजर ज़ोन था, जी जी। उनको बाहर निकाल करके वो हर एंट्रेंस पे जो है ना, आर्मी और पुलिस वाले खड़े हैं। तो आप अंदर जा नहीं सकते। इवन कि अगर अपनी आईडी भी दिखाएँगे ना, तो वो आपको जाने नहीं देंगे। हम्म। तो वो तो सबको इवैक्यूएट करा लिया, निकाल लिया वहाँ से। जी। आग का सिलसिला है कि कल जो अभी अभी देखिए जो शुरू होने वाली है तेज़ हवा, तो हम्म। उसमें ज़ाहिर-सी बात है फायर फाइटर भी कुछ कर नहीं सकते। जैसे आपने मेंशन किया कि आग जो है वो हवाओं के ज़रिए फैल रही है। तो कल दुआ है अल्लाह से कि आग जो है वो थोड़ी-सी ना फैले, लेकिन खदशा तो है कि शायद थोड़ी-सी आग आगे बढ़ेगी। लेकिन हम्म। बस अल्लाह से उम्मीद अच्छी है हमारी। आमीन सो आमीन। और बिल्कुल इस चीज़ पे बड़ा एक जो है सबको एक परेशानी है, क्योंकि वहाँ के रहने वालों को जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं। लेकिन साथ साथ ये भी एक सवाल होगा, ये भी होता है क्या समंदर का पानी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता आग बुझाने के लिए? नहीं, कर रहे हैं ना, देखिए वो उससे भी कर रहे हैं, लेकर आते हैं पानी, लेकिन सिलसिला ये है ना कि देखिए टाइमिंग इज़ एवरीथिंग। अब हम्म। एक पानी मौजूद होता है, घर में मौजूद होता है, बाहर जो है आप ले सकते हैं पानी करीब से, लेकिन वो बंद किया हुआ है। सिलसिला कुछ हर जगह कुछ ना कुछ होता है। लेकिन दरख्त इतने बड़े-बड़े हैं और आग चक्कर सिलसिला की हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है। जी, और जबकि देखने में वहाँ भी आ रहा है कि इतने इतने ज़्यादा दरख्त हैं और इतनी ज़्यादा वहाँ पर जो है, और हमने ये भी सुना है कि वहाँ पर क्योंकि अभी ख़ज़ां है तो सूखे दरख्त और वो जो सूखी घास होती है वो बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से आग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैलती चली जा रही है। और फिर नेचुरली बात है, जब घरों की तरफ आएगी तो वहाँ पे लकड़ी के घर भी ज़्यादा होते हैं, और उसकी वजह से भी वो आग जो है वो ज़्यादा फैलती चली जाती है। ये भी वजह है? क्या मोस्टली जो है देखिए यहाँ सारे घर जो है स्ट्रक्चर लकड़ी के होते हैं और जी लकड़ी जी। ज़ाहिर-सी बात सूख चुकी होती है। जी। वो इवन जो कि ट्रीटेड होती है, वो जलने में बहुत तेज़ी से वो जलती है। और एक ऑलराइट दफ़ा जी। अगर वो आग पकड़ ले तो बहुत मुश्किल होता है। जी, जी, और बिल्कुल ये जी। जो जो ग्रास है, दरख्त है, ड्राई हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है, यहाँ पे रिमाइंड किया जाता है कि आपने एक दरख्त की ट्रिमिंग करें और उसको पानी डालें। कुछ लोग नहीं कर पाते और अभी जो इकोनॉमी का सिलसिला जो है, आंधी जो है तकरीबन आपको पता है तेज़ हवा 2 वीक से चल रही है। जी, जिसकी तो वजह से बहुत लोग सारे वैसे भी लोग जी घरों की तरफ ज़्यादा ही रहते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया एजाज़ साहब आपका, आपके पार्टिसिपेशन का। इसके साथ ही नाज़रीन अब हम जाएँगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, सो यू ऑल स्टे विद अस।